साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को घर भिजवाकर लाडले इमरान खान को ऐवान इख्तदार में पहुंचाने के लिए रचाई गई साजिश की तमाम कड़ियां आहिस्ता आहिस्ता खुलती दिखाई देती हैं। ताहम अब तक ये हकीकत खुलकर सामने नहीं आई कि नवाज शरीफ के इख्तिदार के खात्मे का सबब बनने वाली पनामा केस की मुबैना व्हाट्सएप JIT यानी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम किसने बनवाई थी और इसमें मनपसंद अफसरान की तैनाती के लिए कॉलें कौन करता रहा था और इस तमाम अमल का सरगना कौन था। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 मई 2017 को दी न्यूज़ ने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि पनामा के हवाले से व्हाट्सएप JIT का मुतनाज़ा क़याम अमल में लाया गया था। ये वो मामला था जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने कभी तफ्तीश नहीं की और इसे कालीन के नीचे धकेल दिया। व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हुए कॉल करने वाले ने अपने आप को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कहकर मुतारिफ कराया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और NAP के सरबराहान को कहा कि वो JIT के पैनल के लिए भिजवाए गए नामों में मखसूस नाम शामिल करें जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच JIT की तश्कील में इस्तेमाल करेगा। दी न्यूज़ की स्टोरी जिसकी सुर्खी व्हाट्सएप कॉलर की कहानी और पनामा JIT थी, बड़े पैमाने पर ज़ेरे बहस आई और पनामा JIT के हवाले से संजीदा सवालात पूछे गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हल्का लिया। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार हुआ करते थे। इनकी रिटायरमेंट के बाद जब दी न्यूज़ ने इस हवाले से इनसे राब्ता किया तो साकिब निसार का कहना था कि इनका पनामा JIT की तश्कील के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं था और ये मामला तो अखबार में खबर शाया होने के बाद मुतनाज़ा हुआ। इन्होंने इस अमर पर जोर दिया कि उन्होंने रजिस्ट्रार से कभी ये नहीं कहा कि वो व्हाट्सएप पर कॉल करें। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला दर हकीकत निफाज के बेंच से मुताल्लिक है। मुझे नहीं मालूम कि रजिस्ट्रार ने ऐसा क्यों किया। कॉल करने वाले उस वक्त के रजिस्ट्रार ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आमिर अजीज और SECP को बिलाल रसूल का नाम अपने अपने इदारों की जानिब से भिजवाने के लिए कहा था ताकि इनका नाम पनामा केस की JIT में शामिल कराया जा सके। कॉलर ने NAP के उस वक्त के चेयरमैन को इरफान नईम मंगी का नाम भिजवाने के लिए भी कहा था। ये व्हाट्सएप कॉलें उस वक्त की गईं जब सुप्रीम कोर्ट ने हर मुतल्लिका इदारे से 2 नाम तलब किए थे, क्योंकि अफसरान के इब्तदाई पैनल के लिए भिजवाई गई नामजदगियों से सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं थी। इब्तदाई तौर पर पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तमाम मुतल्लिका इदारों बशमूल FIA, ISI, MI, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SECP और NAP ने मुतल्लिका अफसरान के पैनल सुप्रीम कोर्ट को भिजवाए थे ताकि JIT बनवाई जा सके। ताहम इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इजाफी नाम SECP, SBP और NAP से तलब किए। जब सुप्रीम कोर्ट की ये हिदायत पहुंची तो उस वक्त उनके सरबराहान को कॉलर ने व्हाट्सएप पर कॉल करके राब्ता किया। ये सवाल भी उठाया गया कि आया कॉल करने वाला वाकई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट था भी या कोई और था जो उसका भेस बनाकर गुफ्तगू कर रहा था। NAP ने अपना पैनल नजरसानी करके भिजवाया और मंगी का नाम इसमें शामिल कर दिया। ताहम SECP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी चॉइस के नाम भिजवाए और कॉलर की बात नहीं मानी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने SECP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भिजवाई जाने वाली नामजदगियां मुस्तरद कर दी और अपनी मर्जी के नाम डलवाए ताकि मामले की छानबीन की जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत उज़्मा का खुसूसी बेंच ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और SECP की नामजदगियां इस बिना पर मुस्तरद कर दी थी कि वो अदालती मियार पर पूरा नहीं उतरती थी। अदालत के खुसूसी बेंच के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा था कि हम चाहते हैं कि दयानतदार और पेशावर अफराद JIT के रुकन बने। उसके बाद अदालत ने SECP के चेयरमैन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर से कहा कि वो आइंदा समात पर अपने ग्रेड 18 के अफसरान की फहरिस्तों के साथ पेश हों। इसके बाद मर्जी की JIT वजूद में आई थी और उसने नवाज शरीफ पर बेबुनियाद मुकदमात की सिफारिश की थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।